हमारे साथ इस समय वीनस उपाध्याय भी जुड़ी हुई हैं, जो कि चीन मामलों की विशेषज्ञ हैं। वीनस जी, ये समझाइए हमें कि यूएसए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होस्ट कर रहा है स्टेट विजिट के लिए, और दूसरी तरफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन पहुंचते हैं चाइना। ये किस चीज की तैयारी है? क्या वो कोई मैसेजिंग की कोशिश है ये, या फिर और ये मैसेजिंग है तो क्या भारत को ये मैसेजिंग है, चीन को मैसेजिंग है, किसको क्या करने की कोशिश कर रहा है यूएसए? मुझे नहीं लगता है कि ये किसी भी प्रकार से भारत के लिए मैसेजिंग है, क्योंकि अगर आप इस समय मीडिया में ओपिनियन पीसेस या रिपोर्टिंग को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत पॉजिटिव वे में ब्लिंकन की चाइनीज विजिट को नहीं लिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये उनके जो स्टेट शेड्यूल में विजिट है, ये उसी के अनुसार विजिट हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो यूएस विजिट है उसको किसी भी तरह से ओवरशैडो करेगी। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट जो है वो एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम पे है। मुझे लगता है कि इंडिया एक बहुत ही हिस्टोरिकल टाइम में है इस समय, और इंडिया एक ऐसे समय में है इस समय जहां पर ये इमर्जिंग तो है ही बहुत तरीकों से। तो इसलिए जो भी ग्लोबल पावर्स होंगी वो जियोपॉलिटिकल वेज में अपनी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में उसको किसी ना किसी तरह से डिफाइन करने की कोशिश तो करेंगी। तो यूएस जो है वो ऑब्वियसली वो उसको अपनी तरह से डिफाइन करेगा, पर जो चाइनीज हैं वो ऑब्वियसली उसको जो भी यूएस नैरेटिव होगा या यूएस पॉलिसी मेकिंग होगी उसको काउंटर करने के लिए, अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, और जो इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिससे चाइनीज थ्रेटन होते हैं उसको काउंटर करने के लिए। तो इसलिए चाइनीज मीडिया इस तरह का नैरेटिव जो है वो वो इस समय पर प्रोपोगेट कर रहा है। जैसे कि आप देखिए चाइनीज स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स में रिसेंटली एक ओपिनियन पीस है जिसमें लिखा हुआ है, इंडियाज वर्ल्ड स्टेटस इज डिटरमिन्ड बाय इट्स ओन रिफॉर्म्स एंड नॉट बाय द यूएस। अगर आप इस ओपिनियन पीस को पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक हॉच पॉच है इसमें। जैसे कि बहुत सारे ग्लोबल मीडियाज में इंडिया के प्रति जो एक पॉजिटिव वाइब चल रही है इस समय, उसको काउंटर किया गया है। और साथ साथ में जो यूएस लीडरशिप है, यूएस थॉट लीडरशिप है इंडिया को लेके, यूएस मीडिया में जो इंडिया को लेके इस समय ओपिनियन चल रहे हैं उसको काउंटर किया गया है। तो प्राइमरीली चाइना जो है वो इस सभी पूरी सिचुएशन पे अपने ओपिनियन, अपनी आइडियोलॉजी और अपने लीडरशिप को वैलिडेट कर रहा है। दैट इज इट। हमारे साथ कुलदीप कुमार भी जुड़ रहे हैं, जो कि यूक्रेन में है, वहां पर बिजनेसमैन है, लेकिन एक आम यूक्रेनी जिस तरीके से उस युद्ध से पीड़ित हुआ है उसमें मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं, और हमारे साथ वो पूरा विश्लेषण भी कुलदीप जी शेयर करते हैं। कुलदीप जी, इस समय जो भारत का अमेरिका जाना हुआ है, जो स्टेट विजिट भारत का हो रहा है, क्या यूक्रेन में इसे ध्यान से देखा जा रहा है? चूंकि इंडिया का रोल अहम हो सकता है, इस लिहाज से भी समझा जाता है कि रूस एक ऐसा देश है जो बाकी किसी देश की सुने न सुने भारत को अपना दोस्त मानता है, और भारत ने शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। क्या यूक्रेन में इसे उस हिसाब से देखा जा रहा है भारत का? पॉजिटिव बिल्कुल यूक्रेन में पॉजिटिव लिया जा रहा है। और देखिए, रशिया जो है हमें भी तेल बेचता है, चाइना को भी तेल बेचता है, पाकिस्तान को भी, तो हमारे पास भी पूरे राइट्स हैं अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन करने के लिए। तो ऐसा लोग सोचते हैं, यहाँ के यूक्रेनियन सोच रहे हैं कि शायद अब मोदी जी गए हैं वहां तो शायद कोई मुद्दा उठाया जाएगा यूक्रेन के बारे में भी। यूक्रेन भी हमारे को कई बार, जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं देखिए इंडिया ने हमारी मदद नहीं की, लेकिन इंडिया ने ऐसा भी नहीं किया कि वो फेवर में रशिया के बोला हो। तो इंडिया को बिल्कुल मतलब इस तरीके से ले जा रहा है कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, आने वाले वक्त में हमारा वो दोस्ती रहेगा। और जबकि ये विजिट हो रही है अमेरिका में जो मोदी जी वैसे भी, मैं जिस भी जगह गया हूँ, आज मैं पिछले 15-20 दिनों में 4-5 कंट्री गया हूँ, बोलते हैं उनको ऐसा नेता गिना जा रहा है इस समय की पूरी दुनिया उनको सुनती है। तो शायद हो सके कि कोई रास्ता बन पाए
इनके बात करने से मोदी जी की और शायद लड़ाई रुक जाए। ये लोगों का ध्यान है इस तरफ बहुत, और लोगों की बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है इस बारे में। अगर चूंकि अमेरिका अपनी तरफ से बहुत सारे डाइवर्जेंट व्यूज भारत के साथ उसके रहे हैं, लेकिन उसमें अमेरिका कोशिश ये बार बार करता है कि भारत कोई एक स्टेटमेंट दे दे ऐसा रूस यूक्रेन युद्ध पे। क्या ये उम्मीद यूक्रेन में इस समय है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं जब अमेरिका में, जब उनकी बातें होती हैं, जब दोनों देशों के जो अगुवा हैं जो वो अपनी बात सामने रखते हैं, उसमें कुछ इस तरह की बात सामने आए? क्या इस तरह की उम्मीदें हैं यूक्रेन में? ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि उनके अगेंस्ट जाएंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हिंदुस्तान के बिना विश्व अधूरा है। हमारे को इग्नोर नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान इस समय आने वाली सुपर पावर जो आप बोल सकते हैं, हर आदमी चाहता है कि हमारे साथ अच्छे रिश्ते हों। तो हिंदुस्तान की इस समय वैल्यू मेरे ख्याल से, मैं जो लोगों से बात करता हूं, वो अमेरिका से ज्यादा गिनी जा रही है। अच्छा, बड़ी बात है ये।